वेलकम है आपका मेरे चैनल मूवी रिव्यूज में। और आज की हमारी मूवी है डेड स्नो। ये डेड स्नो सीरीज का सेकंड पार्ट है जो 2014 में रिलीज हुआ और इसको IMDb पे रेटिंग मिली है 6.9। ये वन ऑफ द बेस्ट ज़ॉम्बीज मूवीज में से एक है। ये मूवी एग्जैक्ट वहीं से शुरू होती है जहां से इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। तो आइए चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। मूवी एग्जैक्ट वहीं से शुरू होती है जहां से इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। मार्टिन अपनी जान बचाकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और वो जैसे ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है इसकी जेब से एक गोल्ड का कॉइन गिरता है और ये वही कॉइन है जो हैना ने चुपके से इसकी पॉकेट में डाल दिया था। अब हम हर्ज़ोग को देखते हैं जो मार्टिन की गाड़ी के बाहर खड़ा था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। के बाद वो मार्टिन की गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और मार्टिन पर हमला कर देता है। इसी दौरान काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज आकर मार्टिन की गाड़ी को घेर लेते हैं और यहाँ वो मार्टिन को मारने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान मार्टिन जल्दी से अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है और वो जल्दी से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से निकल जाता है और ये सारे ज़ॉम्बीज यहाँ गिर जाते हैं, लेकिन कैप्टन हर्ज़ोग गाड़ी के साथ ही लटक जाता है। हर्ज़ोग मार्टिन की गाड़ी के साथ लटका रहता है और अब हम यहाँ देखते हैं कि सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। जैसे ही ये ट्रक मार्टिन की गाड़ी के करीब आता है वो हर्ज़ोग से टकरा जाता है और हर्ज़ोग को यहाँ उड़ा देता है। इस हादसे में हर्ज़ोग का एक हाथ कट जाता है और ये हाथ मार्टिन की गाड़ी में गिर जाता है। की जान यहाँ बच जाती है और वो इस कॉइन को इस गाड़ी से नीचे फेंक देता है। ट्रक का ड्राइवर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो ट्रक को साइड पे खड़ा करके हर्ज़ोग को देखने आता है। जैसे ही वो यहाँ आता है हर्ज़ोग यहाँ बेहोश होता है और वो इसे उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो इसके करीब आता है हर्ज़ोग इस पर हमला कर देता है। बाकी नोज़ी सोल्जर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम हर्ज़ोग को देखते हैं जो पॉपुलेशन की तरफ देख रहा होता है और वो सारे नोज़ी सोल्जर्स को सिटी की तरफ जाने को कहता है। अब हम मार्टिन को देखते हैं जो गाड़ी को काफी तेज चला रहा होता है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होता है। ड्राइविंग के दौरान मार्टिन को नींद का एहसास होता है और इसे यहाँ नींद के झोंके आने लगते हैं। मार्टिन यहाँ सो जाता है और इसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और यहाँ मार्टिन बेहोश हो जाता है। यहाँ सीन चेंज होता है और अब हम मार्टिन को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ मार्टिन की आंख खुलती है। मार्टिन अपने पास काफी ज्यादा पुलिस और डॉक्टर्स को देखता है। यहाँ पुलिस मार्टिन से इन्वेस्टिगेशन करती है और मार्टिन इन्हें सब कुछ बता देता है, लेकिन पुलिस इसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करती और इन सारे मर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्टिन पर डाल देते हैं। इसके बाद डॉक्टर मार्टिन के पास आता है और इसे बताता है कि तुम्हारा हाथ कट गया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो हाथ हमें तुम्हारी गाड़ी में मिल गया और वो हाथ हमने तुम्हारे बाजू के साथ जोड़ दिया है। ये सुनकर मार्टिन काफी हैरान होता है और वो अपने बाजू की तरफ देखता है। देखकर समझ जाता है कि ये उसका नहीं बल्कि हर्ज़ोग का हाथ है। मार्टिन डॉक्टर को बताता है कि ये हाथ उसका नहीं है, लेकिन इतनी ही देर में ये हाथ इसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और ये काफी ज्यादा डॉक्टर्स पर हमला कर देता है। इस पर सारे पुलिस वाले मिलकर मार्टिन को पकड़ लेते हैं और एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और इसे इस बेड के साथ बांध देते हैं। दूसरी तरफ हम हर्ज़ोग और इसकी टीम को देखते हैं जो पॉपुलेशन के इलाके में आ जाते हैं। यहाँ वो एक लेडी को देखते हैं जो कपड़े सुखा रही होती है। सबसे पहले ये उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। इसके बाद ये उस घर में दाखिल हो जाते हैं और वहाँ वो आदमी जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है हर्ज़ोग इस पर हमला करता है और इसे भी यहाँ पर मार देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर्ज़ोग का हाथ भी कटा होता है। हर्ज़ोग नोज़ी ज़ॉम्बी डॉक्टर से इस हाथ का ऑपरेट करवाता है। वो हाथ जो मार्टिन का कट के वहाँ गिर गया था वो उसी हाथ को हर्ज़ोग की बाजू के साथ जोड़ देता है। हर्ज़ोग में इतनी पावर होती है कि वो जैसे ही बाजू को करीब लेकर जाता है वो हाथ अपने आप ही इसके साथ जुड़ जाता है। इसके बाद ये लोग एक कब्रिस्तान में जाते हैं जहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से जर्मन सोल्जर्स दफन होते हैं। हर्ज़ोग यहाँ इन्हें जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन हर्ज़ोग यहाँ नाकाम हो जाता है। इसके बाद नोज़ी ज़ॉम्बी डॉक्टर हर्ज़ोग को बताता है कि यहाँ जो लोग दफन हैं उनकी बॉडीज गल सड़ के खत्म हो चुकी हैं और अब ये लोग जिंदा नहीं हो सकते। अगर हम लोग इन्हें जिंदा करना चाहते हैं तो इसके लिए इन्हें फ्रेश बॉडीज की जरूरत होगी। के बाद हर्ज़ोग एक चर्च में आता है। इस चर्च में एक आदमी होता है जो इस चर्च का प्रीस्ट होता है। हर्ज़ोग इस पर हमला कर देता है। वो हर्ज़ोग से डरकर इस चर्च के अंदर चला जाता है, लेकिन हर्ज़ोग इसे यहाँ पर पकड़ लेता है और बड़ी बेरहमी से इसे यहाँ पर मार देता है। इसको मारने के बाद हर्ज़ोग इसके मुंह पर अपना हाथ रखता है
और अपनी पावर्स की मदद से इसे दोबारा जिंदा कर लेता है। अब वो आदमी जो इस चर्च का प्रीस्ट है वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है और इनकी फोर्स में शामिल हो जाता है। तरफ मार्टिन अभी भी उस हॉस्पिटल में होता है और उस बेड के साथ बंधा हुआ होता है और बाहर पुलिस वाले सो जाते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए एक बच्चा मार्टिन के कमरे में आ जाता है और उसे मार्टिन का ये हाथ बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो उसकी एक पिक्चर लेकर ज़ॉम्बी हंटर्स को सेंड कर देता है। मार्टिन ये सब देख लेता है और उसे इस सब के बारे में पूछता है। वो मार्टिन को ज़ॉम्बीज के बारे में बताता है। मार्टिन इसे बातों में लगाकर खुद को यहाँ से आजाद कर लेता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन बाहर पुलिस वाले होते हैं जिसकी वजह से वो यहाँ से जा नहीं सकता। मार्टिन का हाथ दोबारा से बेकाबू हो जाता है और उस बच्चे बॉबी को एक विंडो से नीचे फेंक देता है। मार्टिन नीचे आकर जब बॉबी को देखता है तो वो बेहोश होता है। मार्टिन उसे उठाने के लिए उसकी चेस्ट को प्रेस करता है, लेकिन वो इतनी जोर से प्रेस हो जाती है कि उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं और बॉबी की यहाँ मौत हो जाती है। और ये सब कुछ इसी हाथ की वजह से हो रहा होता है। ये सब करते हुए मार्टिन को एक पुलिस वाला देख लेता है। इससे पहले कि वो मार्टिन को पकड़ते, मार्टिन एक गाड़ी में बैठकर यहाँ से चला जाता है। बॉबी का फोन मार्टिन के पास रह जाता है और उस पर एक कॉल आती है। ये कॉल ज़ॉम्बी हंटर्स की तरफ से होती है। मार्टिन ये कॉल उठा लेता है, जिस पर वो मार्टिन से बात करते हैं। मार्टिन इन्हें उन ज़ॉम्बीज के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके जवाब में वो मार्टिन से कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले तुम उन ज़ॉम्बीज का मकसद पता करो कि वो इस सब के पीछे क्या चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन ज़ॉम्बी स्क्वाड का एक लीडर होता है जिसका नाम डैनियल है और इसके साथ इसकी 2 असिस्टेंट हैं जिसका नाम मोनिका और ब्लेक होता है। ये यहाँ से निकल जाते हैं और कुछ ही देर बाद ये लोग नॉर्वे पहुंच जाते हैं। नॉर्वे पहुंचते ही ये लोग एक टूल्स की शॉप में जाते हैं और वहां से काफी ज्यादा हथियार खरीदते हैं इन ज़ॉम्बी से मुकाबला करने के लिए। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम मार्टिन को देखते हैं। मार्टिन वर्ल्ड वॉर 2 के एक म्यूजियम में जाता है और यहाँ काफी ज्यादा टूरिस्ट भी होते हैं। मार्टिन को यहाँ एक न्यूज़पेपर नजर आता है जिस पर इसके सारे दोस्तों की तस्वीर होती है और यहाँ उनकी मौत के बारे में बताया जाता है और इस सब के लिए मार्टिन को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। मार्टिन ये देखकर काफी दुखी होता है। हम कर्नल हर्ज़ोग और इसके सोल्जर्स को देखते हैं जो इस म्यूजियम के काफी करीब पहुंचने वाले होते हैं। अब मार्टिन इस म्यूजियम के अंदर चला जाता है और इस म्यूजियम के केयर टेकर से कर्नल हर्ज़ोग के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ वो इसे कुछ नहीं बताता और इसे इग्नोर कर देता है, जिस पर मार्टिन इससे बात करता है। अब वो न्यूज़पेपर में मार्टिन की तस्वीर देख चुका होता है और मार्टिन को पहचान लेता है। अब वो मार्टिन से डरने लगता है। मार्टिन अब दोबारा से इसे कर्नल हर्ज़ोग के बारे में पूछता है। अब ये मार्टिन को लेकर एक रूम में चला जाता है। मार्टिन यहाँ आकर सबसे पहले कर्नल हर्ज़ोग की हिस्ट्री को पढ़ता है, जिसे पढ़ने के बाद इसे पता चलता है कि इसके लीडर हिटलर ने कर्नल हर्ज़ोग को कुछ टास्क दिए थे और उसमें इसे एक गांव को तबाह करना था और इस गांव का नाम एल्विक होता है। मार्टिन ये देखकर समझ जाता है कि ये ज़ॉम्बीज अपने उस टास्क को पूरा करने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे होते हैं। इसके बाद मार्टिन एक मैप को देखता है और इस मैप में इसे पता चलता है कि जिस जगह पर ये म्यूजियम है वहीं पर वो गांव एल्विक इस जगह पर मौजूद था। अभी ये लोग मैप को देख रहे होते हैं कि इन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब ये लोग एक विंडो से बाहर देखते हैं तो वहाँ कर्नल हर्ज़ोग होता है जो ज़ॉम्बीज की पूरी टीम के साथ यहाँ पर हमला कर देता है और यहाँ सब लोगों को बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। ये सब लोगों को एक एक करके मार देते हैं और हर्ज़ोग उसी तरीके से इन लोगों को भी अपनी टीम में शामिल करना शुरू कर देता है। इसके बाद कर्नल हर्ज़ोग इस म्यूजियम के अंदर आ जाता है। हर्ज़ोग यहाँ आकर सबसे पहले उसी मैप को देखता है। मार्टिन और इस म्यूजियम का केयर टेकर अपनी जान बचाने के लिए एक डमी बनकर यहीं पर छुप जाते हैं। मार्टिन हर्ज़ोग के हाथ की तरफ देखता है। वो समझ जाता है कि ये उसी का हाथ है। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी इनके पास आकर इन्हें काफी देर नोटिस करता है, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाता। इसके बाद हर्ज़ोग वो मैप लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मार्टिन और इस म्यूजियम का केयर टेकर इस म्यूजियम से बाहर आते हैं। बाहर आकर ये देखते हैं कि काफी ज्यादा लोग जो अब ज़ॉम्बीज बन चुके थे वो इन पर हमला कर देते हैं। मार्टिन अब यहाँ पर अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और इन सब ज़ॉम्बीज को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। मार्टिन जब इन ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है, इसका हाथ एक ज़ॉम्बी के चेहरे पर लगता है, जिससे वो दोबारा से जिंदा हो जाता है
مارٹن جب اسے دیکھتا ہے تو اسے دوبارہ سے مار دیتا ہے۔ مارٹن یہاں سمجھ جاتا ہے کہ اس ہاتھ کی وجہ سے اس میں بھی کافی زیادہ پاورز آ چکی ہیں، اسی لیے مارٹن اس زومبی کو دوبارہ سے زندہ کرتا ہے۔ مارٹن ابھی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک ہیچٹ آتی ہے اور اس زومبی کے منہ پر لگتی ہے اور وہ اس سے دوبارہ سے مر جاتا ہے۔ یہ ہیچٹ زومبی ہنٹرز کے لیڈر ڈینیل نے ماری ہوتی ہے۔ وہ اسے مار کر کافی خوش ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ایک تصویر بھی بناتا ہے۔ مارٹن زومبی ہنٹر سے بات کرتا ہے اور اسے دوبارہ سے اس آدمی کو زندہ کر کے دکھاتا ہے، جس پر ڈینیل اسے کہتا ہے کہ تم اپنی ایک آرمی بناؤ۔ اس کے بعد وہ اسے بتاتا ہے کہ کچھ رشین سولجرز کے بارے میں جسے ہرزوگ نے مروا دیا تھا۔ وہ مارٹن سے کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کو دوبارہ سے زندہ کر دو، اس طرح سے تمہاری بھی ایک آرمی بن پائے گی اور اس طرح سے ہم ہرزوگ سے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، جس پر مارٹن راضی ہو جاتا ہے۔ اب یہ تینوں اپنے مشن یعنی ان ڈیڈ باڈیز کو زندہ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور ان باقی تینوں کو یہاں ہرزوگ کا دھیان بٹانے کے لیے یہاں پر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہاں سین چینج ہوتا ہے اور ہم کرنل ہرزوگ اور اس کی ٹیم کو دیکھتے ہیں جو ان ٹینکس کی مدد سے آبادی والے علاقوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ یہاں داخل ہو کر یہاں کے لوگوں کو بڑی بے رحمی سے قتل کرنا اور مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایک کر کے ان سب لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ اب دوسری طرف ہمیں پولیس دکھائی جاتی ہے جو اس چرچ کی جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ اتنے زیادہ لوگوں کو وہاں مرا ہوا دیکھتی ہے تو وہ اس کے لیے بھی مارٹن کو ہی ذمہ دار ٹھہراتی ہے اور اسے ہی ایک زومبی سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ ہم مونیکا، بلیک اور ڈیل کو دیکھتے ہیں جو ان پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں اور اب وہ ان کا دھیان بٹانے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ڈیل کو آگے بھیجتے ہیں۔ وہ ان کے ٹینک کے آگے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتا ہے، جس پر سارے لوگ اس کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پر کرنل ہرزوگ اپنے سولجرز کو یہیں پر روک لیتا ہے۔ جیسے ہی یہ لوگ اس کا پیچھا کرتے ہوئے آگے آتے ہیں، یہاں بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے یہاں پر مائنز بچھائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ سارے زومبیز یہاں پر مر جاتے ہیں۔ اب ہم کرنل ہرزوگ کو دیکھتے ہیں جو اپنے ٹینک کا منہ ان کی طرف کر کے کافی زیادہ فائرز کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر مر گئے ہیں، لیکن یہ تینوں یہاں پر بچ جاتے ہیں۔ یہاں پر سین چینج ہوتا ہے اور اب ہم مارٹن کو دیکھتے ہیں جو اپنی منزل کی طرف ڈینیل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر رات ہو جاتی ہے اور یہ لوگ آخرکار اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ان رشینز کو دفن کیا گیا تھا۔ اب یہاں ڈینیل مارٹن سے کہتا ہے کہ تم اپنا کام کرو اور ان سب لوگوں کو زندہ کر دو۔ مارٹن اپنے ہاتھ کو زمین پر مارتا ہے اور یہاں یہ سارے رشینز زندہ ہو جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے زمین سے باہر نکل ہو جاتے ہیں۔ یہاں رشین سولجرز کا ایک کمانڈر مارٹن کے پاس آتا ہے اور یہ لوگ اسے اپنا لیڈر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہم کرنل ہرزوگ کو دیکھتے ہیں جو اپنی آرمی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور یہاں اب صبح ہو جاتی ہے اور ان کے سامنے مارٹن آ جاتا ہے۔ کرنل ہرزوگ مارٹن کے ساتھ اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ اب یہاں مارٹن اسے اپنا ہاتھ دکھاتا ہے جو ہاتھ کرنل ہرزوگ کا ہوتا ہے۔ ہرزوگ یہ سب کچھ سمجھ جاتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے کیونکہ اس کے پاس جو ہاتھ ہوتا ہے وہ مارٹن کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دونوں آرمیز مقابلے کے لیے ایک دوسرے کی طرف بڑھتی ہیں، لیکن جو رشین کمانڈر ہوتا ہے وہ صرف کرنل ہرزوگ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ انہیں اس سے بدلہ لینا ہوتا ہے۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ رشین ان نوزز پر کافی بھاری پڑتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پولیس آ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی پولیس یہاں پر آتی ہے ایک ٹینک انہیں یہاں پر گاڑیوں سمیت کچلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ جلدی سے گاڑیوں سے نکل کر ایک گھر میں چھپ جاتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مونیکا، بلیک اور ڈیل بھی یہاں پر آ جاتے ہیں۔ اب یہ سب لوگ مل کر ان نوزی زومبیز کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مارٹن ڈینیل کو آرڈر کرتا ہے کہ وہ جائے اور جا کر ٹینکس کو روکے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رشین نوزز پر کافی بھاری پڑ رہے ہیں اور نازی ڈاکٹر جو نوزی سولجرز زخمی ہو رہے تھے ان کا علاج کر کے دوبارہ انہیں لڑنے کے قابل بنا رہا تھا۔ رشینز یہاں کلیئر فیورٹ تھے اور وہ نوزز پر کافی بھاری بھی پڑ رہے تھے، لیکن اتنی ہی دیر میں کافی زیادہ نوزی زومبیز رشین کمانڈر پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے زخمی کر دیتے ہیں اور اتنے میں کرنل ہرزوگ آ کر کمانڈر کو مار دیتا ہے۔ مارٹن یہ دیکھ کر کافی دکھی ہوتا ہے اور یہاں بازی پلٹ جاتی ہے اور رشینز ہارنا شروع کر دیتے ہیں۔ مارٹن یہ دیکھ کر کافی دکھی ہوتا ہے۔ اب وہ خود کرنل ہرزوگ پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کرنل ہرزوگ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے
वो मार्टिन को काफी बुरी तरह से मारता है। दूसरी तरफ डैनियल टैंक्स के अंदर घुसकर ज़ॉम्बीज़ को मार देता है और टैंक्स पर खुद कंट्रोल कर लेता है। अब हम यहाँ मोनिका, ब्लेक और डेल को देखते हैं। यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ डेल पर हमला कर देते हैं और डेल की भी यहाँ पर मौत हो जाती है। टिन और हर्ज़ोग दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें ये एक दूसरे को मारने की बहुत कोशिश करते हैं। हर्ज़ोग बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन मार्टिन भी इससे कम नहीं होता। फाइट के दौरान मार्टिन एक गाड़ी पर गिर जाता है, जिस पर हर्ज़ोग इसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसी दौरान डैनियल एक टैंक में बैठकर इसकी गन का रुख हर्ज़ोग की तरफ कर देता है और इसे शूट कर देता है और यहाँ हर्ज़ोग का सर धड़ से अलग हो जाता है और यहाँ फाइनली हर्ज़ोग की मौत हो जाती है। जैसे ही हर्ज़ोग मरता है, इसकी आर्मी इसके साथ ही यहीं पर मर जाती है और यहाँ सारे ज़ॉम्बीज़ एक एक करके मर जाते हैं। ये अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इन्होंने काफी बहादुरी के साथ इन ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला किया था और अब ये लोग अपने मिशन में कामयाब हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी हंटर्स यहाँ से चले जाते हैं और ये पूरा शहर ज़ॉम्बीज़ की लाशों से भर जाता है। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं, जो एक गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। मार्टिन एक कब्रिस्तान में पहुँचता है। अब मार्टिन यहाँ एक कब्र के पास जाता है। वो कब्र हैना की होती है। मार्टिन इस कब्र को खोदता है और हैना की लाश को बाहर निकाल लेता है। मार्टिन हैना के चेहरे पर हाथ रखता है और हैना यहाँ जिंदा हो जाती है। अब हम देखते हैं कि मार्टिन और हैना काफी खुश होते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि नोजिस डॉक्टर को हर्ज़ोग का कटा हुआ सर मिलता है और वो सर अभी भी जिंदा होता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। स्नो सीरीज का सेकंड पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है और इसकी एंडिंग देखकर एक चीज हमें यहाँ क्लियर हो जाती है कि इसका थर्ड पार्ट भी जरूर आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।